Hello student, welcome to my channel Shri Academy. It's an introduction video and topic is mensuration. Mensuration means basically measurement. Okay. Now we will learn in this video we will learn how to find area of trapezium and rhombus and some solid figure. Okay, first we will recapitulate areas and perimeter of some figure which we already learnt in earlier classes and some figure like rectangle and parallelogram. सबसे पहले हम इसका करेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पेरीमीटर और जो ये होता है एरिया उन दोनों में डिफरेंस क्या है। क्योंकि अगर क्वेश्चन में आपको ये फाइंड करना है कि फेंसिंग करनी है तो हमें पेरीमीटर फाइंड आउट करना पड़ेगा या एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये देखो हम इसी फिगर से लेते हैं। ये जो बाउंड्री होती है वो तो होती है पेरीमीटर और ये जो अंदर का जो स्पेस होता है वो होता है एरिया। लाइक हम एक एग्जांपल लेते हैं किसका, फोटो फ्रेम का। हमने क्या किया, ये फोटो फ्रेम ली। ओके, और इस फोटो फ्रेम में क्या होगा, ये जो फ्रेम लगानी है ये तो कहाँ लगेगी, ये लाइक ये एक वो क्या हो गई, ये फोटो हो गई है। तो ये जो फोटो है इसमें हम क्या करेंगे, फ्रेम लगानी है। तो ये जो फ्रेम लगेगी वो अंदर तो नहीं लगेगी, अंदर तो फोटो ही है। फ्रेम कहाँ लगेगी, बाउंड्री पे लगेगी। तो ये हो गई पेरीमीटर। और ये जो अंदर वाला है जहाँ फोटो लगी हुई है ये क्या हो गया है, ये हो गया एरिया। तो ये क्लियर हो गया कि पेरीमीटर कहाँ फाइंड करना है और एरिया कहाँ फाइंड करना है। नाउ अब देखो पेरीमीटर क्या होता है। पेरीमीटर जितनी भी प्लेन फिगर है उसमें जो पेरीमीटर होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड। ये मैं कहती हूँ, अगर आप भूल भी गए हो तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ जो रेक्टेंगल है इसमें क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो ये एल है और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इक्वल होती है अपोजिट साइड, तो क्या हो गया, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ऐसा ही हुआ ना, एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। तो कितने हो गए, ये 2l प्लस 2b। ओके, तो कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 2 एंड ये हो गया l प्लस बी। ये हमने ऐसे फाइंड आउट किया है, जो हमने अपनी प्रीवियस क्लासों में सीख लिया। हमें ये सिखा दिया गया कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो हमने इसको लर्न किया क्या, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ये फाइंड आउट कैसे हुआ, ये यहाँ से फाइंड आउट हुआ है। ओके, तो ये था हमारा रेक्टेंगल का पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ पेरीमीटर क्या हो गया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर। नाउ अब एरिया क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। एरिया मतलब हमें ये बताना है कि ये स्पेस कितना है, इसमें ये जो स्पेस अंदर का जो एरिया है वो कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में भी यही होगा, 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन हम उसको क्या लिख देते हैं, 2 इंटू सम ऑफ एडजेसेंट साइड। कौन सी साइड, सम ऑफ 2, यहाँ पर 2 आएगा, सम ऑफ 2 एडजेसेंट साइड। क्लियर हो गया ना। एडजेसेंट साइड कौन सी, ये वाली। फॉर्मूला तो यही निकल कर आना है यहाँ पर। उसके बाद होता है यहाँ पर जो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। कितना होता है, अब यहाँ पर तो लंबाई ये देखो एकदम स्ट्रेट थी, हाइट यहाँ पर ये थी। अब यहाँ पर तो हाइट नहीं है, तो हाइट क्या होती है, एकदम 90 डिग्री के एंगल पर। तो ये क्या हो गई, यहाँ पर हाइट नहीं है तो हमने इसको नहीं, जिस फिगर में ये नहीं होती है उसे हम बना देते हैं। तो क्या हो गया, बेस इनटू हाइट। और बेस कौन सा होगा ये भी ध्यान रखना, बेस कौन सा होगा, जहां पर ये परपेंडिकुलर डाला जाता है, जिस वर्टेक्स से ये परपेंडिकुलर डाला जाता है वो उसका बेस हो जाता है। मान लो हम इससे यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यहाँ पर कहाँ डाल रहे हैं, यहाँ पर डाल रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस हो गया और ये क्या हो गई, हाइट हो गई। मैंने ये डाला है तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया, बेस इनटू हाइट। तो ये थे हमारे पेरीमीटर और एरिया रेक्टेंगल के और पेरीमीटर के। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं ट्राइंगल पर। नो नेक्स्ट फिगर इज पेरीमीटर। तो नेक्स्ट फिगर इज ट्राइंगल। ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। जिसका हमें नहीं मालूम है तो हम क्या कर देंगे, सम ऑफ ऑल साइड। मान लो यहाँ पर ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। ठीक है, तो इन सबको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमें करना है एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, राइट, जो हमने किया राइट ट्राइंगल में। अब ये देखो ये राइट ट्राइंगल है तो वहाँ हमारे पास हाइट गिवन है। मैंने बोला हाइट किसमें, 90 डिग्री पर होती है। अब यहाँ पर तो 90 डिग्री की नहीं है, तो हम यहाँ पर
ये 90 डिग्री की हाइट यहाँ पर डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी हाइट। और कहाँ पर डाल रहे हैं हम? बेस पर। कहाँ डाल रहे हैं? बेस पर। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई बेस इंटू हाइट। तो ये हमारा हो गया ट्राइंगल का। समझ में आ गया हम हाइट कैसे ले रहे हैं? 90 डिग्री वाली होगी जो लाइन, वो ही क्या होगी? हाइट होगी। तो ये हमने अर्लियर क्लासेस में ये भी सीखा हुआ है। तो ये हुआ। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं, स्क्वायर। नेक्स्ट इज स्क्वायर। तो स्क्वायर में पेरीमीटर क्या होगा? हम लिखते हैं, अब देखो मैंने ये आपको बताया सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड। तो हम क्या करते हैं? 4 इंटू एल लिख देते हैं। अब ये हुआ कैसे है? हुआ देखो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड को मैंने प्लस किया, ये प्लस हो गया। तो कितने टाइम आ गए? 4 टाइम आ गए। तो ये हो गया 4L। 4L इसलिए हम डायरेक्ट क्या कर देते हैं? 4L। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है एरिया। एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, ये होता है हमारा एरिया। ओके, तो ये था स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट करेंगे सर्कल। नाउ नेक्स्ट इज सर्कल। तो सर्कल में हमें एक तो करना है एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर पाई अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हम पाई की वैल्यू लेते हैं 22/7। लेकिन पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में गिवन होता है 3.14, तो हमें यहाँ पर 3.14 लेना पड़ता है। सर्कमफ्रेंस क्या होता है? अगर जो सर्किल वाली अगर आती है तो वहाँ उसे हम सर्कमफ्रेंस से डिनोट करते हैं, और अगर लाइन सेगमेंट वाली होती है तो उसे हम पेरीमीटर कहते हैं। तो ये भी क्या होती है? एक बाउंड्री होती है सर्कमफ्रेंस। बट हम जो सर्कल वाली इमेजेस है या फिर शेप्स हैं उनमें हम उसको क्या बोल देते हैं? सर्कमफ्रेंस। तो वो क्या हो गई? 2πr। तो ये थी सर्कल। अब नेक्स्ट जो हमारी आ रही है वो है रोम्बस। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है रोम्बस। तो रोम्बस में क्या होता है? वो इक्वल होता है, लगभग जो होता है वो लाइक अ स्क्वायर होता है। उसमें भी ऑल साइड इक्वल होती है और रोम्बस में भी ऑल साइड इक्वल होती है। बट यहाँ पर सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री के नहीं होते हैं, लेकिन जो डायगोनल होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर समझ गए? मतलब जो 90 डिग्री के एंगल पर बाइसेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर ये जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री पर होगा। और हम किसकी बात कर रहे हैं? डायगोनल की। तो वो हो गया D1 मल्टीप्लाई बाय है D2। तो हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए कि डायगोनल। अब जब हम डायगोनल की बात कर रहे हैं तो डायगोनल होता क्या है? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। ओके, रिपीट कर रही हूँ कि डायगोनल क्या होता है? डायगोनल होता है एक लाइन सेगमेंट जो किसको कनेक्ट करता है? नॉन कॉन्जिक्यूटिव जो 2 वर्टिसेस होते हैं उनको कनेक्ट करता है। जैसा इसका कॉन्जिक्यूटिव ये आएगा, इसको नहीं कर रहा है, नॉन कॉन्जिक्यूटिव को ये क्या कर रहा है? बाइसेक्ट सॉरी ज्वाइन कर रहा है या मीट कर रहा है। तो जो एरिया होगा वो होगा 1/2D इंटू D2, उसका हाफ, मतलब डायगोनल के मल्टीप्लिकेशन का हाफ होता है। पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसमें भी? 4 इंटू साइड, या फिर सम ऑफ, जिसका नहीं पता होता है सम ऑफ ऑल साइड अगर आप करोगे तब भी वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये इतने जो फिगर थे वो तो हमने कर लिए थे। अब हम जो नेक्स्ट कर रहे हैं वो ट्रेपेजियम, जो हमारे इस बार सिलेबस में है, ट्रेपेजियम, पॉलीगॉन एंड जनरल क्वाड्रिलेटरल, वो अब हम करेंगे। नाउ अब हम करेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में भी हमें क्या करना है? एरिया फाइंड करना है और पेरीमीटर फाइंड करना है। तो बेसिकली इसका कोई पेरीमीटर का तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो हम यहाँ पर तो क्या लिख देंगे? सम ऑफ ऑल साइड। क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होता है? ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम होता क्या है? ट्रेपेजियम में एटलीस्ट जो 1 पेयर होता है, क्या होता है? एटलीस्ट जो 1 पेयर होता है वो क्या होता है? पैरेलल होता है। ट्रेपेजियम एटलीस्ट 1 पेयर ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया ट्रेपेजियम, इसमें एक पेयर होगा। जैसे ये है, अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ इस साइड में, यहाँ पर मैंने इसको एक्सटेंड किया तो ये नहीं मीट करेंगे, बट अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ तो ये मिल जाते हैं। मतलब ये वाला जो पेयर है तो इसे हम B1 ले लेते हैं और इसे हम ले लेते हैं B2। ठीक है, अब यहाँ जो एरिया होता है वो होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या होता है? B1 प्लस B2 इंटू हाइट। अब हाइट तो है नहीं, तो हाइट मैंने यहाँ से ये हाइट डाल दी यहाँ पर। वो कितनी होनी चाहिए? एकदम जो 90 डिग्री पर होती है वो उसकी हाइट होती है। तो ये हो गई हाइट।
ओके। और इसको हम ऐसा भी कई जगह आपको ऐसा मिल जाएगा 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो ये उसका क्या हो जाता है, एरिया हो जाता है। तो ये है ट्रेपेजियम। पेरीमीटर जिसका हमें नहीं कंसीडर होता है तो वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सम ऑफ ऑल साइड। अब हम करेंगे जनरल जो क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं उनके एरिया और पेरीमीटर फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ जनरल क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल जितने भी हमने जैसे रेक्टेंगल फाइंड आउट किया, ट्रेपेजियम फाइंड आउट किया, या फिर इनके एरियाज, ये सारे क्या है तो क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, जिसमें 4 साइड होती है वो क्वाड्रिलेटरल होता है। लेकिन अगर हमें मेंशन नहीं है कि ये पैरेललोग्राम है या ट्रेपेजियम है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इसके 2 वे हो जाएंगे। देखो अगर मैं इसे ये लूँ ABCD, तो इसमें एक तो मैं इस तरीके से फाइंड आउट कर सकती हूँ कि एरिया ऑफ दिस एरिया ऑफ ADC, यहाँ पर मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल फाइंड आउट करना है। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एक तो मेरे पास ये मेथड होगा, मीन्स मैं एक तो इसका एरिया फाइंड आउट करती हूँ और इसका करती हूँ और उनको ऐड कर देती हूँ। या फिर देखो इसका ऑल्टरनेट एक और होता है, यहाँ से मैं क्या डाल रही हूँ, परपेंडिकुलर डाल रही हूँ, तो मतलब ये हाइट हो गई, और यहाँ से मैंने फिर क्या डाला, इधर से भी हाइट डाली तो ये भी हाइट हो गई। तो इसका एक एरिया ये भी हो जाता है 1/2 इंटू डायगोनल हो गया ये। तो डायगोनल क्या होता है, डायगोनल ऑफ अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन है जिसमें मैंने इसको, तो ये डायगोनल हो गया। तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया डायगोनल मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गई H1 प्लस H2। तो हम इस तरीके से भी यहाँ पर इसकी एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम आते हैं, ये तो थी हमारी कुछ प्लेन फिगर्स, अब हम फाइंड आउट करते हैं कुछ सॉलिड फिगर्स के एरियाज और पेरीमीटर्स। अब देखो, अब कुछ हम सॉलिड शेप्स है जिसमें आपके जो क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर, ये आपके सिलेबस में है तो उनका फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें ये अगर हम विदाउट एग्जाम्पल करें तो थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा। तो इसमें हमें एक तो करना है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल मतलब हमें खाली क्या करना है, साइड का फाइंड आउट करना है। जो एरिया फाइंड आउट करना है वो किसका करना है, खाली साइड का एरिया फाइंड आउट करना है, साइड का फाइंड आउट करना है। तो जैसे अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये एक डव का एक एग्जांपल लिया है। तो यहाँ पर देखो ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में अब इसमें कितने फेसेस हैं, 1 2 3। सबसे पहले देखो 1 और 2 कौन कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 और 6, टोटल कितने हैं, 6 है। लेकिन अगर हमें लेटरल करना है तो हमें इसका और जो नीचे है इनका फाइंड आउट नहीं करना। क्लियर हो गया है। तो हमें ओनली कितने का करना है, 4 का करना है। और ये तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 4 साइड। अगर इसका एक एग्जांपल हम रूम भी ले सकते हैं, रूम में मान लो हमें पेंट करवाना है, तो पेंट करवाना है तो हम कौन सा छोड़ते हैं, नीचे वाला पार्ट छोड़ते हैं, ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे, 2 इंटू जो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू एच प्लस B इंटू एच, यही तो होगा ना। मान लो अब इसको रूम को ध्यान में रखते हुए करना। रूम में हम क्या करते हैं, चारों दीवारें या 4 वॉल्स है उनका लेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें हम कौन सा छोड़ेंगे, बॉटम को छोड़ देंगे। हम उसमें पेंट में हम क्या करेंगे, बॉटम को छोड़ देंगे और रूफ को छोड़ देंगे। तो ये हमारा ये हो जाएगा। इसको हम ये भी कर सकते हैं, हाइट कॉमन है तो L प्लस B, ये आप ध्यान रख सकते हैं। तो दिस फॉर्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट द एरिया 4 वॉल्स ऑफ अ रूम एक्सक्लूडिंग द सीलिंग एंड फ्लोर। अगर हमें ऊपर रूफ को छोड़ना है और नीचे बॉटम को छोड़ना है तो हम लेटरल सरफेस एरिया, मीन्स हमें एरिया किसका फाइंड करना है, ओनली साइड का फाइंड आउट करना है। उसके बाद आता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल इसमें क्या है, जितने भी फेसेस हैं। तो अगर मैंने आपको ये एग्जाम्पल लिया था उसमें कितने फेस हैं, टोटल फेस कितने हो गए, 6 हो गए। लाइक दिस 1 2 3 4 और टॉप एंड बॉटम कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो 6 फेसेस हो गए। तो यहाँ पर अगर इक्वल होता, क्यूब होता, तब तो हम उसमें क्या लिखते थे, 6 इंटू साइड, यही तो लिखते हैं ना, 6 इंटू A स्क्वायर, A इंटू A हो जाता है, साइड इंटू साइड होता। तो यहाँ हो गया L इंटू B प्लस B इंटू H प्लस
H इंटू एल, क्योंकि हम क्या ले रहे हैं, एल बी और एच ले रहे हैं। एक बार इन दोनों को ले लेंगे, एक फेस हो गया, फिर इन दोनों को ले लेंगे दो, और एक बार इन दोनों को ले लेंगे तीन, और उसका जो डबल हो जाएगा, तो टोटल कितने फेस हो गए, 6 फेसेस हो गए। तो ये था हमारा क्यूबॉइड। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्यूब। अब क्यूब में सेम प्रोसेस है, क्यूब में क्या है, सेम है। इसको मैं डायरेक्ट कर देती हूँ। तो देखो लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया शॉर्ट में लिखा है इसे, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। अब यहीं से अगर हम करें, वैसे तो देखो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा 4s इंटू एस, या फिर l इंटू एल, हम ये भी लिख सकते हैं। अब ये हुआ कैसे, अब ये देखो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अब ये तो क्यूब है, क्यूब में तो सारी साइड इक्वल है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एल प्लस एल मल्टीप्लाई बाई एल। तो क्या हो गया, ये 2 इंटू टू एल इंटू एल, तो ये हो गया 4l स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो गया। अब है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया दैट मीन्स ये हुआ कि हमें सारे फेसेस लेने हैं। लेटरल सरफेस एरिया में तो हमें रूफ और टॉप को छोड़ना है, ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया में हमें इंक्लूड करना है। इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, इसमें सारी साइड इक्वल हो जाएगी क्यूब में। तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, या फिर हम इसे 6l स्क्वायर या फिर a स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये था हमारा क्यूब। अब हम नेक्स्ट आते हैं क्यूबॉइड, क्यूबॉइड नहीं सिलेंडर। अब हम जो हमारा लास्ट जो बचा है वो है क्यूबॉइड। अब है सिलेंडर। तो सिलेंडर देखो एक इरेजर है, वो एक मैंने ये कौन सा हो गया, क्यूबॉइड हो गया। तो इसमें कितने सरफेस हो गए, 1 2 3 4 5, और जो नीचे बॉटम में जो टच कर रहा है कॉपी को, तो 6 फेसेस हो गए। टोटल हो गए ना, सारे फेसेस ले लिए, तो वो तो हो गया टोटल सरफेस एरिया। बट अगर मुझे इसमें पेंट करना है, इसको एज अगर मैं रूम लेती हूँ, तो मैं एक तो सीलिंग को छोड़ूंगी और नीचे मतलब टॉप को छोड़ूंगी और बॉटम को छोड़ूंगी, तो कितने फेस रह जाएंगे मेरे पास, 4 ही रह जाएंगे। तो हम लेटरल सरफेस एरिया में क्या करते हैं, ओनली 4 साइड लेते हैं। अब हम लेते हैं सिलेंडर, सॉरी। तो सिलेंडर में देखो इस तरीके का एक सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। तो यहाँ पर कितने फेस हो गए, एक तो ये फेस हो गया, एक सर्कुलर फेस ये वाला हो गया, ओके, और एक सर्कुलर फेस है जो ये वाला हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 तो सर्कुलर फेस है और एक है कर्व्ड फेस। जो कर्व्ड फेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया बोथ आर इक्वल। तो अब ये ध्यान रखना, टोटल सरफेस एरिया में तो इसका एरिया भी आएगा, इसका एरिया भी आएगा और इसका एरिया भी आएगा। लेकिन अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया करना है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब ये हो गया कि हमने एक साइड इसका क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। एक साइड क्या कर दिया है, ओपन कर दिया है। तो वो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम सबसे पहले करते हैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया। तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया वो होगा, वो क्या होगा, ये होगा, वो होता है 2πr(h). कितना होता है, 2πr(h). मतलब ये क्लियर हो गया। और ये उसकी क्या हो गई, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गई है, हाइट हो गई है उसकी h। और ये हमें मालूम है, अगर इसको अगर मैं यूं लूँ तो ये बेलन वाली शेप हो गई ना, ये वाली। तो अगर मैं इसको ऐसा ले रही हूँ तो इसमें मैं क्या करूँगी, ये सिलेंडर वाला पोर्शन हो गया, कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया है। तो अगर मुझे इसकी बाउंड्री निकालनी तो वो मैं क्या निकालूंगी, सरकमफ्रेंस। तो हो गया 2πr और ये साथ में हो गई है हाइट। अब मुझे निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में देखो, एक तो मैं इसका निकालूंगी, ये क्या हो गया, ये कौन सा हो गया, सर्कल वाला हो गया, तो ये हो गया πr²। फिर इसका निकालेंगे तो अगेन क्या हो गया, πr² सॉरी πr² प्लस 2πr(h). कितना हुआ, 2πr(h). तो यहाँ पर ये हो गया 2πr² प्लस 2πr(h). कॉमन क्या आ रहा है, 2πr, और ये हुआ h प्लस r, ठीक है। तो ये है हमारा मेन। अगर हम पेन ले इस तरीके का, तो पेन से भी हो सकता है, लाइक दिस। देखो ये पेन है, तो यहाँ पर ये वाला और ये वाला जो एरिया होगा वो तो होगा कर्व्ड सरफेस एरिया,
और ये जो ये वाला जो होगा मिडल वाला पार्ट, ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हम इस तरीके से भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाते हैं तो आप क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।